नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की संभवतः या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। लगभग 5 दिन फिजिकल को होते होते बीत चुके हैं। 5 दिनों में प्रदेश भर में जो अभ्यर्थियों के जिस हिसाब से फिजिकल निकल रहे हैं उसको समझने के बाद अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भाई ये हमारा अनुमान है, इसके आसपास जो है कट ऑफ रहेगी। बहुत से बहुत 1-2 नंबर का अंतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। वैसे तो यही रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके पहले मैं आपको एक और जानकारी दूं, जैसे हर ग्राउंड पर लगभग 200 से 225 के बीच में अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। 200 से 220-25 के बीच में अभ्यर्थी आ रहे हैं। इसमें से कम 20-30 अभ्यर्थी जो हैं अनुपस्थित हैं, गैर हाजिर हैं। अनुपस्थित है 20 से 30। अरे 15-20 कम से कम ऐसे हैं जो इसमें फेल हो रहे हैं। आप कहेंगे फेल कैसे हो रहे हैं भाई, फिजिकल में फेल कैसे हो सकती है कोई। अब नंबर है, हो सकता है नंबर उनको कम मिले, तो एक नियम है इसका कि आपको फिजिकल में कम से कम 30% अर्थात 30 नंबर लाने ही होंगे। अगर आप इतने अंक नहीं ले पाएंगे तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो क्या कोई 30 अंक भी नहीं ला सकता है? हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 30 अंक भी नहीं ला पा रहे हैं। और प्रदेश भर के तमाम ग्राउंड्स पर रोज ऐसे, मतलब प्रत्येक फाइल में एक ना एक अभ्यर्थी ऐसे होते ही हैं, 1-2 अभ्यर्थी जो 30 भी नहीं ला पा रहे हैं। 3:18 से ज़्यादा में दौड़ा, साहब कोई नंबर नहीं है। जिसकी दौड़ 3:18 से ज़्यादा में आएगी वो कूद भी नहीं पाएगा, मतलब बहुत कम कूद पाएगा, फिर गोला का 30 के 30 का फेंक देगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 15-20 अभ्यर्थी मतलब ऐसे हो जाते हैं जो फेल हो रहे हैं डायरेक्ट। इसके अलावा डेली 10-15 अभ्यर्थी क्या नाम उसके डीबी में बाहर हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कुछ लोग रोजगार पंजीयन को लेकर, कुछ लोग बाहर हो रहे हैं अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर, या कोई अलग भी वजह हो सकती है। तो प्रतिदिन, अब आप कहेंगे इनको बाहर कहाँ किया जाएगा, बस अयोग्य लिख दिया। अयोग्य का मतलब क्या होता है भाई, कि आप योग्य नहीं हैं, बस। तो एक तरह से यह बाहर होना ही तो है। अब इन सब चीज़ों के विश्लेषण करने के बाद ही तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अरे हाँ या ना, चलो कोशिश करते हैं। एक और निवेदन है भैया आप सभी लोगों से, जैसे जो अभ्यर्थी फिजिकल देकर आए हैं, आपका फिजिकल कितने नंबर का बना है, क्या कैटेगरी रही है। और एक और चीज़ बताइए कि आपका घर पर जब आप प्रैक्टिस करते थे, घर के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, उस समय आपका फिजिकल कितने नंबर का बनता था, और वहाँ फाइनल जब आप फिजिकल देने गए तो उस समय आपका फिजिकल कितने नंबर का बना। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों निकल गई ना हवा। कुछ लोगों के जो जिनके फिजिकल बिगड़ जाते हैं, हो सकता है नर्वस रहे हों, कोई और कारण रहा हो। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे घर में 70 का बनता था उनका फिजिकल, तो वहाँ 75 का 78 का करके आए हैं। तो दोनों ही तरह के लोग हैं, जो बढ़ाकर भी आए हैं, इनके कम भी हो गए हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। अपन देखते हैं सबसे पहले कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए श्रेणीवार लिखते हैं। UR, OBC, EWS, SC और ST। भैया इन 5 श्रेणियों के अपन फिजिकल मार्क्स देखने वाले हैं, मतलब टोटल मार्क्स। अगर आपने ये, और जो अभ्यर्थी जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है, जिनका फिजिकल होना है, जो हम बता रहे हैं भाई इससे बेहतर ही करके आओ। अगर आपका इतना फिजिकल बन रहा है तो कोशिश करिए इससे बेहतर लाने की, क्योंकि आपका जो स्कोर रहेगा ना वो बहुत काम आएगा। अब आप कहें क्या काम आएगा, इससे प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा क्या? नहीं भाई, प्रमोशन में तो काम में नहीं आएगा, लेकिन यह काम में आएगा आपके पसंदीदा जिले के लिए। अगर आपको पसंदीदा जिला चाहिए तो बेहतर रैंक लाइए। जब आप बेहतर रैंक लाएंगे आपकी पसंद का जिला मिलेगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर आपके बगल वाले जिले में आपको नौकरी मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, और वही नौकरी आपको 400-500 किलोमीटर दूर मिले, ट्रेन रूट पर ना हो, तो फिर तो समस्या बढ़ जाती है ना। नौकरी करनी है ये अलग चीज़ है, नौकरी थोड़ी बेहतर ढंग से करनी है तो इसके लिए आपको अभी मेहनत करनी होगी, अभी एफर्ट लगाने होंगे। फिर आप कहें कि यार 6 साल बाद हम ले लेंगे ना प्रमोशन, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती, सीनियरिटी भी खत्म नहीं होती। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, वो बाद की बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। UR की हम बात कर रहे थे कि पुरुषों में UR कैटेगरी वाले अभ्यर्थी, अगर आपके 150 स्कोर है, मतलब टोटल आपका 150 नंबर हो रहा है। अब हमें ही नहीं पता है कि हमारा कितना हो रहा है। आप कहें कैसे, हमारा 75 नंबर जो थे वो रिटन टेस्ट में थे और 65 नंबर हमारे फिजिकल में आए हैं, हमें कैसे नहीं पता हमारा कितना हुआ? 140 नंबर हो गए। 140 तो आपको दिख रहे हैं, वास्तव में कितने ये तो नहीं पता ना। इस फिजिकल में
माफ करिए, इस रिटन टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर कितना बड़ा होगा कितना घटा होगा हमें कोई पता नहीं है। हम तो 75 को 75 ही मानकर चल रहे हैं और ये बात तय है 100% कि आपका 75 नंबर अगर आए थे तो 75 नहीं है, वो बड़े होंगे या घटे होंगे। अब सकारात्मक सोचिए तो सकारात्मक ही परिणाम मिलते हैं, ये भी निश्चित है। तो यही मानकर चलिए कि बड़े होंगे सबके, और बढ़ने को आप कहें कितने नंबर तक बढ़ जाते हैं भाई, 7-8 नंबर भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपका आधा नंबर ही बढ़े, हो सकता है 2-3 नंबर कम हो जाए, 5 नंबर कम हो जाए। तो ये चीज़ें तो आपकी शिफ्ट के आधार पर, नॉर्मलाइजेशन की उनकी जो प्रोसेस है उसके आधार पर तय होगा। वो यूआर में पुरुषों की 150 नंबर इससे प्लस, और वही महिलाओं की बात करें हम तो 144-45 ये आपका स्कोर है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें अगर ओबीसी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की, ओबीसी वाले पुरुष अभ्यर्थी 146 और ओबीसी वाले महिला अभ्यर्थी लगभग 143 नंबर, 142-43 या 140 भी अगर आप पार कर गई, इसको मैं थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा, अगर आपने 142 भी कर दिया ना तो बहुत बढ़िया है, आपका स्कोर बहुत ही शानदार है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों और बहनों की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो लड़कों के लिए भाई 144-45 और लड़कियों के लिए 138-39 नंबर। एससी वाले पुरुषों की बात करें तो 140 नंबर, और एससी वाले महिलाओं की बात करें हम तो 136 नंबर। एसटी वाले पुरुषों की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 137-38 नंबर, और एससी वाली बहनों की बात करें, माफ करिए एसटी वाली बहनों की बात करें, महिलाओं की बात करें तो 130-32 नंबर। ये आपने कर दिया ना तो यकीन मानिए आप बहुत ही बढ़िया स्थिति में हैं। और अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ है, मान लो अभी फिजिकल आपका भविष्य में होना है, तो इसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप इसके भरोसे नहीं रहिए, इसको इम्प्रूव कीजिए। जितना आप ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे आपके लिए भविष्य में उतना ही काम आएगा। तो करना क्या है आपको, इससे थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, यकीनन आपकी वर्दी आपके तन पर होगी और महसूस कीजिए जब आप वर्दी पहनेंगे तो कैसी लगेंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।